हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीखते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आवेदक किसी पद हेतु जिस प्रारूप में आवेदन करता है उसे आवेदन पत्र कहते हैं। सरकारी नौकरियों तथा लोक सेवा आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि में प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित रहता है। आवेदक इसे निर्धारित शुल्क के साथ भरकर भेज देते हैं। आवेदन पत्र हमेशा उपयुक्त अधिकारी को ही भेजना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आवेदन पत्र लेखन हेतु हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभ सर्वप्रथम बाईं ओर प्रेषक का पता एवं दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद सेवा में लिखकर ठीक उसके नीचे अगली पंक्ति में प्रापक या प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा विभागीय पता लिखा जाता है। सबसे पहले अपना प्रेषक का पता, दिनांक, इसके बाद सेवा में लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम और उसका पूरा विभागीय पता लिखेंगे। विषय पता लिखने के पश्चात विषय के अंतर्गत अत्यंत संक्षेप में पत्र लिखने के कारण का उल्लेख करना चाहिए। संबोधन, इसके बाद आप संबोधन लिखेंगे। संबोधन में महोदय, महोदया जैसे संबोधन सूचक शब्द लिखकर अल्पविराम लगाना चाहिए। इसके बाद शिष्टाचार द्योतक शब्द, अल्पविराम के ठीक नीचे अगली पंक्ति से मुख्य विषय प्रारंभ किया जाना चाहिए। लेकिन मुख्य विषय के प्रारंभ में प्रार्थना है, सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है आदि शिष्टाचार द्योतक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका पत्र अत्यंत शिष्टतापूर्ण हो जाता है। मुख्य विषय विस्तार, अब आप अपने विषय को विस्तार देंगे। पत्र के समापन के समय पत्र का समापन, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे निवेदन पर ध्यान देने की असीम अनुकंपा करें। इस प्रकार की बातों के साथ करना चाहिए। पत्र समाप्ति पर सधन्यवाद, सम्मान सहित आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। समापन सूचक शब्द पत्र समाप्ति पर बाईं ओर भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, प्रार्थनी आदि समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम समापन सूचक शब्द के नीचे स्पष्ट हस्ताक्षर करना चाहिए और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिए। अब आप आवेदन कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो उसमें आपको संलग्नक भी लगाने होते हैं। अपने सारे प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी लगानी होती है। यदि आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की कोई प्रति या प्रतिलिपियां संलग्न की गई हैं, तो अंत में संलग्न या संलग्नक लिखकर संख्यावार उनका उल्लेख कर देना चाहिए। जैसे यदि आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पुस्तकालय सहायक के रिक्त पद के लिए निदेशक को आवेदन पत्र लिखना है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले प्रेषक का पता। अब अपना आप वहां पर ऊपर पता लिखेंगे, फिर उसके नीचे ठीक नीचे दिनांक, दिनांक के बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पता। अब यहाँ पत्र प्राप्त करने वाला कौन है, सेवा में निदेशक महोदय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, चांदनी चौक, दिल्ली। तत्पश्चात आप विषय लिखेंगे। विषय क्या है हमारा, पुस्तकालय सहायक के पद हेतु। इसके बाद विषय का विस्तार देंगे। महोदय, दिनांक 15 मई के नव भारत टाइम समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके प्रतिष्ठित पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक का पद रिक्त है। इस पद हेतु मैं अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण भेज रहा हूँ। इसके बाद आप अपना पूरा विवरण लिखेंगे, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, पत्राचार का पता, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से लिखेंगे, परीक्षा, फिर परीक्षा का बोर्ड क्या है, वर्ष कौन सा है, अंकों का प्रतिशत क्या है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने लिखा हाई स्कूल। हाई स्कूल आपका किस बोर्ड से है, सीबीएसई है या यूपी बोर्ड से है, फिर किस वर्ष में आपने उसे उत्तीर्ण किया है, उसके बाद आपके अंकों का प्रतिशत क्या रहा। तत्पश्चात इंटरमीडिएट, बीए, एमए जो भी आपकी डिग्रियां हैं उसका आप उल्लेख करेंगे।
अगर आपका किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो इसके नीचे आप अपना एक्सपीरियंस डालेंगे। कार्यानुभव, मैं पिछले 2 वर्ष से डीएवी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली में पुस्तकालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। अब इसके बाद आपको पत्र का समापन करना है। पत्र का समापन करते समय आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि पुस्तकालय सहायक के पद पर नियुक्त करके आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। तत्पश्चात समाप्ति सूचक चिन्ह, धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम।